अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस फरिया एजुकेशनिस्ट। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्लासरूम असेसमेंट से ही रिलेटेड है, इसी कोर्स से, जिसके अंदर असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और नंबर ऑफ टाइम्स यू वुड बी हेयर दिस टॉपिक इन द कोर्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर पर्पस क्या है असेसमेंट्स लेने का, मतलब क्यों लेते हैं। बहुत सारे असेसमेंट्स लिए जाते हैं जिनका मकसद होता है कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हुई है, क्या वो लर्निंग कर चुके हैं, क्या उनको समझ आ गया है, क्या वो टीचर की स्ट्रैटेजीज़ को समझ रहे हैं या वो टीचर की स्ट्रैटेजीज़ को नहीं समझ रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट्स को लेते हैं। तो हमारे पास ये कुछ 3 टाइप्स के असेसमेंट्स होते हैं क्लासरूम में, जिसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एस लर्निंग। सो ये 3 जो है वो बहुत मेजर हैं और इनका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है क्लासरूम असेसमेंट के एग्ज़ाम में। अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में ये होता है कि यू कैन यूज असेसमेंट टू हेल्प आइडेंटिफाई if students are meeting grade level standards. Assessments of learning are usually grade based, यानी कि असल बात यह है कि हम जो लर्निंग करा चुके हैं स्टूडेंट को, मतलब जो बच्चा सीख चुका है, जो वो लर्निंग कर चुका है, अब हम उसका जो है उसका असेसमेंट ले रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो क्लास के स्टैंडर्ड पे पूरा उतर रहा है, क्या जो चीज़ हमने सिखा दी है क्या वो उसको आ गई है, क्या उसको वो इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहा है। जिसमें हमारे पास एग्जांपल है एग्ज़ाम्स की। एग्ज़ाम से हम यही देखते हैं कि हमने जो पढ़ाया है, अगर हम 6 मंथ बाद ले रहे हैं, मिड टर्म ले रहे हैं, फाइनल टर्म ले रहे हैं या कोई भी बीच में किसी भी टर्म का कोई एग्ज़ाम लेते हैं, तो इसका मकसद यही होता है कि हमने जो अब तक पढ़ा दिया है क्या स्टूडेंट ने उसको लर्न कर लिया है, तो हम उसमें यही चेक करते हैं। फिर आते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो है वो लोग ईयरली बनवाते हैं, यानी कि जो टीचर्स हैं वो पोर्टफोलियो ईयरली बनाते हैं कि भाई कोई ना कोई टास्क दिया और आप उसको फाइल में गैदर करते जाओ। तो इस तरह करके होता है। उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट्स में भी ये होता है कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट टीचर्स देते हैं और असेस करते हैं, जिसमें देखते हैं कि हमने जो इतने एक्सपेरिमेंट्स करवाए थे क्या वो बच्चों को समझ आया, क्या वो लर्निंग आई। और कुछ होते हैं हमारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी कि हम कुछ स्टैंडर्ड्स बना के टेस्ट लेते हैं और वो ये तरह मतलब चारों तरह के टाइप्स इसके अंदर आ सकते हैं। सो बेसिकली असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मकसद यही है कि आप जो है वो क्या करना है, जो आपने लर्न करा दिया, जो आपने पढ़ा दिया, अब आपने उसको असेस करना है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये होता है। फिर हम आगे अगर मूव फॉरवर्ड करें, अब असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सबको समझने में, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब ये है कि ये ना टीचरों को एक क्लियर पिक्चर देता है। ठीक है, किस चीज़ की पिक्चर देता है कि क्या जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं लेसन डिलीवर कर रही हूँ, जो स्ट्रैटेजीज़, जो पैडागॉजीज़, जो भी टेक्निक्स मैं अपनी पढ़ाने में, अपनी टीचिंग में यूज़ कर रही हूँ, जितनी भी मैं एफ़र्ट लगा रही हूँ, क्या ये एफ़र्ट जो इफ़ेक्टिव हैं, क्या मुझे इनसे वही जो है वो आउटकम्स मिल रहे हैं या मेरे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, या ये इस तरह से कि मैं जब करवाना चाहती हूँ तो क्या ये क्लास इस काबिल है कि अगर मैं इसके ऊपर ये हाई लेवल वाली चीज़ें लगाऊंगी या मैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन इससे करूँगी कि क्या ये एलिजिबल है क्लास, क्या मुझे इनके साथ कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई टीचर मैथ्स पढ़ाने के लिए आया है ग्रेड 3 को, और अब अगर उसने स्टार्ट करवाना है फ्रैक्शन से, लेकिन फ्रैक्शन स्टार्ट करवाने से पहले वो ये अगर जानना चाहता है कि क्या मेरी क्लास को प्रीवियसली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आती है, तो उससे पहले वो क्या करेगा, पहले जो है वो टेस्ट कर लेगा कि क्या वाकई में इनको आती है या नहीं आती। अगर वो आती है तो फिर वो उसके हिसाब से आगे कंटिन्यू करके चलेगा। सो दिस इज़ द असेसमेंट फॉर लर्निंग के आपने लर्निंग के लिए असेसमेंट लिया। इसके अंदर क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का अगर आपने नाम सुना हो
तो ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो इसी का ही पार्ट होते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग का। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? इसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स को जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं, और इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट को से क्या सिखाया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए। तो इसमें होता क्या है कि हम बच्चों से उनकी सेल्फ असेसमेंट करवाते हैं, ठीक है। यानी कि सेल्फ असेसमेंट की एक एग्जांपल बहुत अच्छी जो है सो मेरे माइंड में वो है रिफ्लेक्शंस। तो हम स्टूडेंट से क्या लिखवाते हैं, रिफ्लेक्शन लिखवाते हैं। तो ये होता है कि वो अपने आप को सेल्फ जो है असिस्ट कर होते हैं उस टाइम पे। और इसके अलावा हम पीयर असेसमेंट भी करवाते हैं कि हमने जो है वो एक दूसरे से उनको कहा कि अब आप जो है वो इनका चेक करिए, और मतलब पेयर बना के और इस तरह करके चेक करवाया उनका असेसमेंट्स। तो ये सारे तरीके होते हैं कि हम असेसमेंट एज लर्निंग कराते हैं। सो आज के लिए हमारा यही, तो एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। सो आज हमने पढ़ा असेसमेंट एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग एंड फॉर लर्निंग। और असेसमेंट देने का पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं क्या वो बच्चों को समझ आ रहा है, क्या वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, क्या हमारी स्ट्रैटेजीज ठीक हैं। उसके बाद असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, ऑफ फॉर एंड एज लर्निंग हमने पढ़ा। इसके अलावा ऑफ लर्निंग में हमने पढ़ा था कि हमारा ये ग्रेडेड बेस्ड होता है। फॉर लर्निंग यानी कि लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए होता है। और लास्ट वाला कुछ मखसूस स्किल्स सिखाने के लिए होता है, जिसके अंदर क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कुछ पर्टिकुलर स्किल्स अगर हम बच्चों के अंदर इंडल्ज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम जैसे सेल्फ असेसमेंट और पेयर असेसमेंट्स कराते हैं। So that's it for today, and hope you like my video. If you like my video, then go and subscribe to my channel and give suggestions and comments for any other topic you want me to explain. Thank you and Allah Hafiz.